प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, नमो नमः, नमस्कार। आज अनेक दिनों बाद व्याकरण यानी कि शास्त्र यानी कि विज्ञान यानी कि भाषा की ग्रामर की ओर फिर से बढ़ते हैं। इसमें हमने पिछले 5-6 लेक्चर्स में सबसे पहले बात की थी उच्चारणों की, फिर की थी सामान्य रूप से अपने शब्द ज्ञान को बढ़ाने की और अनेक पद्धतियां जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं को समझने की, और सरलतम विधि थी एक अक्षर वाले, 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले शब्दों को ढूंढना, याद कर बताना और उन पर प्रयोग करना। उसके बाद हमने जाना था कि अक्षर क्या है, शब्द क्या है, फ्रेज क्या है, वाक्य क्या है, और इस आधार पर हमने असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के माध्यम से व्याकरण को शुरू किया था और सीखा था कि यूज ऑफ इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल मेन वर्ब के रूप में, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, प्राइमरी वर्ब के रूप में कैसे यूज होते हैं और उनका लिंकिंग वर्ब में क्या यूज है। तत्पश्चात हम प्रारंभ हुए पहले लिंकिंग और प्रिंसिपल वर्ब्स के बाद मॉडल्स पर आए और हमने जाना कि मॉडल की 5 विशेषताएं होती हैं, उन्हें पिछले चैप्टर्स में देखिए। और पता चला कि मॉडल में हमें सीखना है विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, जिनको कि हम भली प्रकार से उदाहरणों के साथ सीख चुके हैं। आज आवश्यकता है सीखने की, वो है मे और माइट को जानने की। मे का अर्थ क्या होता है, कैन का अर्थ क्या होता है? दोनों का अर्थ हिंदी में सकना होता है, किंतु मे का यूज आज्ञा लेने या आज्ञा देने और निकट संभावना तथा इच्छा अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। इसमें संभवतः और शायद शब्दों का अनुवाद नहीं किया जाता, इनका काम मे से ही लिया जाता है। तो मे को जब हम समझ सकते हैं या समझना चाहते हैं तो हम बेसिकली कह सकते हैं, फंडामेंटली बता सकते हैं कि मे को हम 3 प्रकार से यूज करते हैं। नंबर 1, परमिशन लेने के लिए, और नंबर 2, परमिशन देने के लिए। तो परमिशन लेने को अंग्रेजी में कहते हैं टू टेक परमिशन। जैसे टू टेक परमिशन में क्या मैं अंदर आ जाऊं? मे आई कम इन, मे आई गेट इन? दूसरा, क्या मैं थोड़े समय के लिए बाहर चला जाऊं? मे आई गो आउट फॉर अ व्हाइल?
क्या हम पुस्तकालय में या कक्षा में बैठ जाएं? May we sit in the library or in the class? क्या हम वाटिका में या बगीचे में बैठ जाएं? We may enjoy in the lawn or the garden. सभी जगह तो स्वीकृति ली गई है, आज्ञा ली गई है। ऐसे ही जब बात परमिशन लेने की हुई तब तो मे यूज हो ही गया। परमिशन देने में भी जब हो, यदि आप चाहो तो, यदि आपका मन करे तो आप जो है आप ऐसा कर सकते हो, यानी कि टू गिव परमिशन। जैसे आप कह सकते हैं कि वो चाहे तो ताज देखने चली जाए, तो शी में गो टू सी द ताज। बच्चे चाहें तो वाटिका में बैठ जाएं। द चिल्ड्रन में सिट इन द लॉन। रमन चाहे तो इन किताबों को पढ़ ले। रमन में रीड एंड स्टडी और गो थ्रू दीज बुक्स। तुम्हें खांसी आ रही है, तुम चाहो तो बाहर चले जाओ। यू आर कफिंग, यू मे गो आउट। तो इस तरह से आपको परमिशन लेने और परमिशन देने की बात अच्छे से समझ में आई होगी। ये पहला मे का रूप है। और दूसरा मे का यूज किसी कार्य या घटना के होने या ना होने की संभावना। संभावना की अंग्रेजी क्या होती है? पॉसिबिलिटी। और संभाव्यता या शक्यता, अर्थात शायद ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो, उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। PROBABLITY। तो शायद या संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए, डिस्कस करने के लिए, समझने और समझाने के लिए हम मे का यूज करते हैं। शायद ये खबर ठीक हो। The news may be true। कहीं गाड़ी लेट ना हो, कहीं गाड़ी देर से ना आए, क्या कहीं गाड़ी समय पर ना आए, तो इसको कह सकते हैं द ट्रेन मे बी लेट। लगता है आज बारिश होगी। शायद आज बारिश हो, संभवतः ऐसा बारिश हो, मुमकिन है आज बारिश हो, सबका मतलब एक ही तो है। तो कह सकते हैं इट मे रेन टुडे।
कहीं वो गुस्सा ना आ रहा हो, गुस्सा ना हो, कहीं उसे गुस्सा ना आ रहा हो, शायद वो गुस्से में हो, संभवतः वह गुस्से में है। तो सभी में हम क्या कहेंगे? ही और शी में भी एंग्री। शायद बच्चे आज इस लेसन को अवश्य समझें और सुनें। चिल्ड्रन में लर्न एंड लिसन दिस लेसन टुडे। तो इस तरह से जहां ये वाली बात आई, वहीं पर हम कहते हैं क्या कि वह शायद आज शाम को क्लास अटेंड करे। संभवतः वह आज शाम को 4:30 बजे यह मे और माइट का यूज सीखने के लिए बैठे। He may sit to learn the use of may at 4:30. शायद कल बच्चों से और माता पिता से और उनके अध्यापकों से सीधा संपर्क स्थापित हो सके और हम जूम के माध्यम से चर्चा कर सकें। We may come in contact with students, parents and teachers from tomorrow through Zoom or other system of direct teaching through internet or other means. हो सकता है कि वह अपने पद से इस्तीफा ना दे या दे दे, इसकी कोई कन्फर्मिटी नहीं है, लेकिन आप सभी लोग रुचि से इसे सीख सकें और पढ़ सकें, इसके लिए ये एक प्रयास है। He or she may not like or like this class, but then too you may take interest, and if it is taken, you may be successful in learning grammar sitting at home without paying anything. So बच्चों, इस प्रकार से आज के मे के यूज से आप सीखेंगे, समझेंगे कि सब कुछ संभव है, लेकिन शायद सब कुछ हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता। क्यों? आप मेरी रुचियों को नहीं जानते और मैं आपकी रुचियों को नहीं जानता। हमें संवाद के द्वारा, डिस्कशन के द्वारा, कन्वर्सेशन के द्वारा एक दूसरे के निकट आने का प्रयत्न और प्रयास करना है। थैंक यू।